पीछे आ, हम लोगों ने कल जो किया था उसमें आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बताया था। और कैसे हम माइनर निकालते थे और कैसे कोफैक्टर निकाला। माइनर और कोफैक्टर निकालने के बाद हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाल रहे थे, ये थोड़ा सा सीखा था। अब आज जो है, अब इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, और धीरे धीरे उस टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हम्म। सबसे पहले आज हम लोग जो पीछे के जो चीज है इसको हम लोग समझे हैं। तो सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आज की टॉपिक यही है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और उसकी एप्लीकेशन, आज यही दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है हम्म, तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, देखेंगे। थ्री थ्री ingredients are required
टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इसमें पहला जो है, टू फाइंड द डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को ए टू द पावर -1 लिखते हैं, ए इनवर्स पढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऐसा पढ़ते हैं। तो पहला काम तो ये होता है डिटर्मिनेंट निकालना, फर्स्ट इंग्रेडिएंट। इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है टू फाइंड द कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हम जो है ये करते हैं। और तीसरा तीसरा जो इंग्रेडिएंट है, टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ, एक मैट्रिक्स निकालने के लिए इस तीन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। अब तक जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स पढ़ाया, उसके एलिमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं इसको पढ़ाया। शुरू से आखिरी तक के क्लास को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये हमारा इनवर्स निकालना ही हमारा लक्ष्य था। यहां तक बढ़ने के लिए, आने के लिए जो भी बीच में रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ाया। उसके बाद माइनर और कोफैक्टर्स की चर्चा की पिछले क्लास में। और जब ये हो गया तो फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और इतना पढ़ने के बाद अब हम आए हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। तो यहां पर जो तीन इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनवर्स निकालने के लिए इन्हीं तीनों की आवश्यकता होती है। तो ये जो है आ, समझने की जरूरत है और देखेंगे। अब सबसे पहले जो हम इनवर्स को ध्यान देंगे,
तो उसमें जो हमें चीज आएगा, हमने अभी तक जो पढ़ा है उस हिसाब से अब देखेंगे। वो देखिए, इनवर्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज है उसमें है सबसे पहला द इनवर्स ऑफ ए, द इनवर्स ऑफ ए if it exists, if it exists is unique, यूनिक, यूनिक होता है। दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सो इज ए इनवर्स। अगर नॉन सिंगुलर है तो वो ए इनवर्स है। अब एक चीज और समझने की जरूरत है कि तीसरी बात जो हमें समझनी है वो समझनी है कि दो मैट्रिक्स अगर ए बी है तो ए और बी अगर इन्वर्टिबल है तो ए बी जो होगा इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल एंड ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ये हमें ध्यान दें। इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है, धीरे धीरे आएगा तो ये सारे समझा देंगे। अगर इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, then determinant of A inverse equal to determinant of A का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये जो है अब समझेंगे। इसके कुछ स्टेप्स भी हैं और हम लोग जैसे जैसे इसको करते चलेंगे वैसे वैसे जो है आपको चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखें, कोशिश करते हैं कैसे आ, इसको लेते हैं। सबसे पहले हम इनवर्स निकालने का प्रयास करते हैं 2 into 2 ऑर्डर के, ऑर्डर 2 into 2।
2 बाई 2 के मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालने का प्रयास कर। और एक बार अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ए मैट्रिक्स है 3 - 4 2 और 1। ठीक है। अब यहां से इसी का हमें इनवर्स निकालना है। देखिए, पहला काम, स्टेप्स में ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन आपको दिया रहे तो पहला स्टेप क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल। तो ए का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा 3 - 4 2 1। ठीक है। ये हो गया आपका 3 × 1 = 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है। 3 × 1 = 3 -2 × -4। ये हो गया 3 + 8 = 11। एक दो अभ्यास के बाद आप इसको ओरल भी निकाल सकते। पहला काम जो था वो कुछ यही था। हम्म। अब दूसरा स्टेप्स है कि हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो देखिए, कोफैक्टर्स यानी A11 अगर हमें करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 पे पावर 1 + 1 और M11 हमें लिखना होगा। तो इसका जो 1 हो जाएगा तो -1 पे पावर 2 और M11 यानी इसका माइनर क्या हो जाएगा, 1 है। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 आ जाए। A12 यानी फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का -1 पे पावर 1 + 2 M12। अब इसका माइनर क्या होगा, तो ये दोनों हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो -1 पे पावर 3 × 2, ये हो गया -2। ठीक है। अब उसके बाद हो गया A21 का कोफैक्टर निकालना है। तो A21 हो जाएगा -1 पे पावर 2 + 1 M21। तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 3 और ये हो जाएगा -4। तो ये हो जाएगा 4। और A22 यानी कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 पे पावर 2 + 2 M22। M22 हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका -1 पे पावर 4 और × 3। तो ये आ जाएगा आपका 3। अब इसी चीज को जो कोफैक्टर्स आया है इसको लिखिए। सो कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू हो गया आपका 1
-2, 4 और 3। ये 1 -2, 4 और 3। अब इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 -2, 4 और 3। ये आ गया आपके पास। अब ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, को फैक्टर को लिख दिया, और ये तीसरा तीसरा स्टेप है आपका एडजॉइंट निकालना, यानी को फैक्टर को इन्वर्स कर दिया तो आपका एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट जो आया है, अब फॉर्मूला आपके पास होता है, चौथा स्टेप, ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही फॉर्मूला इस पर डाल दे तो सिंपल सा आप हो जाएगा। यहां पर 1/11, 1, 4 -2, 3 सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1/11, 4/11, -2/11 और 3/11। ये आपका आ गया। 3/11 है नीचे, ध्यान रखिएगा यहाँ। ये आपका हो गया इनवर्स। अब चेक करना है। कैसे चेक करें? चेक करना है कि पहले चेक कर लीजिए, तब आगे बात करेंगे। चेक कर लीजिए। अब जब चेक करेंगे तो A × A इनवर्स करके देखिए क्या होता है। तो आपका क्वेश्चन था 3, 2, -4, 1 ए है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/11, 4/11, 2/11 और 3/11। इसको जरा एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए। आना चाहिए 1001 संभवतः। इसको जरा देख लीजिए, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार जरा चेक करिए ये मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। एक बार जरा इसको मल्टीप्लाई करके चेक करिए। उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा यहां। अब जो एडजॉइंट आपका आया था, इसको जरा यहां लिखे। तो एडजॉइंट जो आपका आया था 1, 4, उसके बाद -2 और 3, ये आया। जरा मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स ए है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है। इन दोनों को एक साथ रख करके जरा देखिए। तो इन दोनों को एक साथ जब रख के देखेंगे तो आपको कुछ इसमें चीजें समझ में आएंगी। इसके डायगोनल को देखिए।
ये वाला डायगोनल एलिमेंट प्लेस चेंज करता है ये वाला डायगोनल का एलिमेंट प्लेस चेंज कर लेता है, और ये डायगोनल का जो एलिमेंट है ये साइन चेंज कर लेता है। और प्लेस चेंज और साइन चेंज से आप इसको विद इन सेकेंड इसके एडजॉइंट निकाल सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं ले। और ये इतने सारे प्रोसेस से आप बच जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी सर। आ, हाँ। सर हमें जब हमारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सर हम जो अभी आपने कहा है वैसे करके कर दे सर, कि ये पूरे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे? नहीं, आप सीधा जो है पहला स्टेप डिटर्मिनेंट निकाल लगे। देखिए करना क्या है, चीजों को समझिए। वैदिक मैथमेटिक्स का पेपर हो रहा है, हर जानता है। आप डिटर्मिनेंट तो निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ऐसे लिख करके सीधा आप 11 लिख दें, डिटर्मिनेंट 11। उसके बाद को ये सीधा लिख दें एडजॉइंट, ये बीच में को फैक्टर को आप खारिज कर दें, और फिर सीधा इनवर्स इक्वल टू 1/d या 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करके सीधा आप आंसर यहां लिख सकते। यानी ये सारा स्टेप ऊपर का जो है ये खारिज हो जाता, खत्म हो। ओके सर, थैंक यू सर। ये बात समझ में आ गई क्या? जी सर। और आप चाहें तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किसी का हुआ क्या? जी सर, हो गया। यही आंसर आया 1001। सर हाँ, बहुत यही अच्छा। आंसर। मल्टीप्लाई करना सिखा दिया हूं आप लोगों को, तो इसलिए चिंता नहीं करनी है। ठीक सर है। हर केस में यही आंसर आएगा? अब अगर आ, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमें मिलेगा 1001। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही जो है ऐसे बनता है। ट्वेल्थ में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के थ्रू ही बनाने को दिया जाता है। वो क्या कहते हैं, रो और कॉलम में चेंज करके उसमें थोड़ा सा, और उसी इसी मेथड से सिखाया जाता है। लेकिन यहां मैं चेक के दौरान आपको बता दिया हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है। एक मेथड ये भी है, वो ट्वेल्थ में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हालांकि उस मेथड पर अभी हम जाते नहीं हैं, वो थोड़ा लेंदी मेथड है, और अभी कराऊं तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। इसलिए आ, तो 2/2 के आपको जो है ये हो गए। आ, इसमें कोई भी डाउट है आप लोगों को? इसमें कोई भी डाउट है? इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो बोल दीजिए, बाकी नो हम सर। आगे। नो। हाँ, नो सर। नो सर। नो सर, ओके, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं। तो अब हम इसके क्वेश्चन फर्स्ट, पहले टू ऑर्डर वाले क्वेश्चन दो चार दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ऊपर में लिख दीजिए फाइंड द इनवर्स।
इनवर्स। पहला क्वेश्चन है 1 -1 2 और 5। दूसरा क्वेश्चन है 2 1 1 1। तीसरा क्वेश्चन है 1 3 2 7। चौथा क्वेश्चन है 2 7 2 5 सॉरी 2 3 5 7। पांचवा क्वेश्चन है 2 1 7 4। इसकी गंभीरता को आप समझ गए होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दे रहा हूं। तो 2 5 1 3। और सातवां क्वेश्चन है 3 1 5 2। आठवां क्वेश्चन है 4 5 3 4। और नाइन्थ क्वेश्चन है 3 10 2 7। तो ये 9 क्वेश्चन है। 10th भी ले लीजिए। 3 -1 -4 2। 11th क्वेश्चन है 2 -6 1 -2। 12th क्वेश्चन है 6 -3 -2 1। और चाहिए क्या? काफी है इतना। तो 12 क्वेश्चन हो गए, मतलब ठीक ठाक जो है ये बनेंगे 12 क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट से अब कम समय बचा हुआ है, फिर लौट के आते हैं तो आगे करेंगे।